आप सीता का मुंह, आप सीता का मुंह त्याग। लल्लन, हो गया? और कितना टाइम लगेगा? आया आया। हो गया तेरा? एकदम। दिखा मुकुट। इसको हम रखते हैं। कर। आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम के शरण में आ जाएं। वो मनुष्य नहीं, स्वयं श्री नारायण का अवतार है। कैसा किए? बहुत बढ़िया। अब की बार से तेरा मेघनाथ का रोल पक्का। मेघनाथ? कप्तान साहब, इस बार हमको श्री रामचंद्र जी का रोल करना है। डायरेक्टर तुम हो कि मैं? जो रोल कहा है वही करोगे, समझे? तेरी लाइन हो गई। अरे कप्तान साहब, एक मौका और दीजिए। बिल्कुल नहीं। कल से रोज रिहर्सल, और फिर ये मत कहना कि कपड़े धोने, समझा? सुनिए, लाइन के मुताबिक आपको सीता को सीता के घर में सामान आएंगे। आ गए? हो गई तुम्हारी नाटक नौटंकियां खत्म है? बन लिए इस बार राम? हो गई दिल की आग ठंडी? अब कुछ जवाब भी दोगे कि नहीं, कि हम ही बड़बड़ करते रहेंगे? अपनी नौटंकी खत्म हो गई हो ना, तो जरा घर पे भी ध्यान दे दिया करो। काका बढ़िया ना? हाँ, तबीयत अच्छी है ना? लल्लन, क्या भैया तुम्हारा मन नहीं लगता आजकल काम करने में? काम करो भैया, तो तुम्हारी पगार कटेगी। क्या हुआ बे? बहुत मायूस लग रहा है। क्या बताएं यार, हमारी तो जिंदगी झंड हो गई है। यहाँ पे ये, और घर पे हमारी कंटाला बीबी। रुक बोल रहा हूं। सब गलती हो गई। सब लेके जाओ इसे। क्या हुआ साहब? एक गिलास पानी। हाँ, साहब के पानी लेके आओ, जल्दी जाओ। साहब पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ पे? हमारा बदली अभी अभी हुआ यहाँ। साहब नाम क्या है आपका? सब इंस्पेक्टर समर दुबे। सब पानी लीजिए। साहब अगर आप जैसे मुस्तैद आदमी यहाँ पर इंस्पेक्टर रहेंगे तो सब छोटे छोटे छुट्टी जाएगी फिर तो। वाह, कहाँ रौब है इस आदमी का। वह रौब आदमी में नहीं, वर्दी में होता है। अबे हमारे रामलीला में एक लौंडा है, खड़े होए तक की तमीज नहीं है उसको, और एक्टिंग के नाम पर एकदम लीचड़ एक नंबर का। और उसके बाद भी जब श्री रामचंद्र जी की वेशभूषा में आता है ना बात, तो लोग उसके पैरों में गिर जाते हैं। सोचो कि जब इंसान भगवान के भेष में इतना सम्मान पा सकता है, तो ये वर्दी में तो रौब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लल्लन तू भी ना।
सर जी, कोर्ट से ऑर्डर निकला है, आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। मेघनाथ, 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 मेघनाथ! गधे, ध्यान कहाँ है तेरा? हाँ, और ये मूछ देख कैसे लटकी जा रही है। चल ये ले, इसे ठीक करके आ। चल, बड़ा आया राम बनने, अच्छे अच्छे रोल करेगा। चल जल्दी से जा और मूछ ठीक करके आ, बड़े बड़े रोल चाहिए इसको। बड़ा आया राम बनने, अच्छे अच्छे रोल करेगा। चल जल्दी से जा और मूछ ठीक करके आ, बड़े बड़े रोल चाहिए इसको। सब गलती होगी, सब दोबारा नहीं होगा। साहब, नाम क्या है आपका? सब इंस्पेक्टर समर दुबे। पुलिस और पुलिस वाले की वर्दी का रौब लल्लन को भा गया है। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें हैं उन सब का हल ये वर्दी है। उसकी आंखों की चमक साफ बता रही है कि उसके दिमाग पर यह फितूर छा चुका है कि बीवी के तानों और पैसों की तंगहाली से छुटकारा पाने का हल शायद उसने खोज निकाला है। एक्टिंग तो लल्लन को आती ही है, बस उसे अपना रोल बदलना है। तो क्या अब लल्लन का अगला रोल फर्जी पुलिस वाले का होगा? नमस्ते साहब, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? पान खिलावे। जी साहब, हम आपको अपनी दुकान का सबसे बढ़िया पान खिलाते हैं। अच्छा साहब, एक बात पूछें आपसे, आपको हम कभी देखे नहीं यहाँ पे। क्या मतलब? नए नए आए हैं, बदली हो क्या इस इलाके में, हम समझे? अच्छा साहब, आपका शुभ नाम? दुश्मन जिसके असमर्थ वो समर्थ दुबे हैं। मिजाज के कड़क और दिल के नरम। लीजिए ना साहब, आपके लिए स्पेशल पान बनाए हैं। बढ़िया। साहब, पैसे साहब। सुनो, कोई परेशानी हो तो बेझिझक बताना, समझे? ठीक है साहब। क्या कर रहा है बे? कौन है बे?
साहब माफ कीजिए साहब, मैं तो बस यहीं पे ये पहली बार आया हूँ साहब। वो एक ही बोतल है साहब, मैंने कुछ किया नहीं साहब। एक अबे ललन, सारे तुम कहाँ गए थे बे तुमको? मैं वजन जो है वर्दी में होता है, फिर चाहे उसको जो भी पहने। अरे वो कहाँ मिली तुम्हें? और इसे डाले तुम काहे घूम रहे हो? ये नकली मूछ हमको समझे नहीं। आओ समझाते हैं तुमको। हाँ। वर्दी का जो है रौब दिखाते हैं तुमको आज। हाँ। अब हमें फोन निकालो। अबे फोन निकालो तुम अपना। हाँ। कान में लगाओ। हाँ। और देखो हम आज चलवाते। नमस्ते साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? वो दशहरा आ रहा है ना, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे नौकर को एक टीवी गिफ्ट करवा दें। जी बहुत बढ़िया। किस बजट में दिखाऊं आपको मैं टीवी? वो तो आप तय करेंगे ना। मैं टीवी तो साहब आपको लेना है ना? आप सुने नहीं हमारी बात ध्यान से। हम आपको कहे कि हमको हमारे नौकर को टीवी गिफ्ट करवाना है, तो खाली सूचित करने आए हैं आपको। अरे आप परेशान हो गए? चलिए आपकी दुविधा हम खत्म करा देते हैं। टीवी चुनने में आपकी हम मदद कर देते हैं। ये वाला कितने का है? साहब 24,000 का है। यही पैक करा दीजिए। साहब कुछ तो दे दीजिए। नहीं साहब, मैं कह रहा था कि टेम्पो का किराया साहब। नहीं साहब, आपके नौकर को टीवी गिफ्ट करना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है साहब। हमारा नौकर आएगा लेने और टेम्पो का किराया हमें देंगे। जी चलते हैं। साहब वो एसआई साहब भेजे हैं हमको टीवी लाने के लिए। अरे भाई उनको उनका टीवी दे दो, साहब का नौकर आ गया है। साहब थोड़ा जल्दी करा दीजिए, वो टेम्पो किराए का खड़ा है। हाँ तुम टेम्पो को सामने लेके आओ, मैं भिजवाता हूँ। अच्छा जी। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। वर्दी हमारी कलाकारी मिल जाए ना तो मतलब कमाल ही हो सकता है। 24,000 रुपए का टीवी मुफ्त में निकलवा के 16,000 रुपए में बेचा है। इस बार किस्मत ने साथ दिया, पर हर बार किस्मत साथ नहीं देगा। अबे यार तुम ना एकदम लंपटे हो, कैसे नहीं देगी? और हम एक ही इलाके में बार बार थोड़े जाएंगे यार। भाई जब सीधे रास्ते से अपना चूल्हा चौका चल रहा है तो टेढ़े मेढ़े कामों में क्यों पड़े हो? हमको नहीं चलाना सीधे रास्ते से चूल्हा चौका। ये दुनिया टेढ़ी है और यहाँ पैसा कमाना है, ऊपर जाना है, नाम कमाना है तो टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। छोड़ो यार ये सब। ये देखो तुम्हारा हिस्सा और ऐश करो। भाई पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? अबे तुम है ना यार, कुत्ता जैसा मुंह लटकाना बंद करो। आओ चलो तुमको पार्टी करा। चल। अबे आओ यार। शांति कहाँ है? कहाँ हो भाई?
अरे काहे इतना चिल्लाए रहे हो? कौन सा पहाड़ तोड़ लाए हो हैं? अरे पहाड़ ही तोड़ लाए हैं। क्या हुआ? देखो तो क्या लाए हैं। हे भगवान, एक तो कमाना कुछ नहीं और फिजूल खर्ची कराए वो अलग। अरे फिजूल खर्ची नहीं है, देखो तो। हाय दैया, इतनी महंगी साड़ी कहाँ से लाए तुम? अरे बोनस है दशहरे का, मालिक दिए हैं। अच्छा, इतने साल तो नहीं दिए तुम्हारे मालिक तुमको बोनस, और ये साल दे दिया अचानक से है? अरे इतने साल से नहीं दिए, ये साल दिए तो क्या वापस कराएं? देखो तो, बनारसी साड़ी है, महंगी वाली, तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ वैसे महंगी लग तो रही है। हम देख के आते हैं कैसी लगती है हमारे ऊपर। यार एक बात कहें, ये 15-20 हजार से ना अपना कुछ नहीं होएगा, कोई तो बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। यार बस करो बे, हमको लगा कि मजाक मस्ती में तुम मजे कर रहे हो, तुम तो बहुत ही आगे की सोचने लगे हैं। बहुत धोली जिंदगी हमको धोबी बना के, अब आई है बारी अपनी जीवन चमकाने की। जी साहब, हमें खबर आई है कि आप पीतल के जेवरों में सोने का पानी चढ़ा के उसे असली बता के बेचते हैं। कैसी बात करते हैं साहब, इस मोहल्ले में बहुत पुरानी दुकान है साहब हमारी, आज तक एक भी ग्राहक ने ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं की, और साहब हर जेवर में खुद जांचता हूँ। जिसके दुश्मन असमर्थ वो समर्थ डूबे हैं हम, हमसे कोई चालाकी नहीं, समझे? ऊपर से आर्डर है हमारे पास आपका सारा माल जब्त करने के लिए। देखिए साहब, अगर ऐसा कोई ऑर्डर है आपके पास तो हमें कागज दिखाइए। चलिए थाने, वहीं दिखाते हैं हम आपको सारे कागज। अभी अपना ये सारा तीमझाम बांधिए और चलिए मेरे साथ। सॉरी साहब, सॉरी, हमसे गलती हो गई। देखिए प्लीज कुछ कीजिए, त्योहार का वक्त है, अगर सारे जेवर आपके यहाँ जमा हो गए तो हम बेचेंगे क्या साहब? प्लीज कुछ कीजिए साहब। मिजाज के गरम हैं लेकिन दिल के नरम हैं। मामले में मिट्टी तो डलवा सकते हैं, थोड़ा खर्चा आएगा। खर्चा आएगा? कितना? 50,000। 50,000? ये तो बहुत ज्यादा है साहब। तो कह रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है तुमको? हैं? तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी बात मानो वरना पछताओगे। ठीक है साहब, मुझे मंजूर है, मैं पैसे लेकर आता हूं। जल्दी कीजिए। ले साहब, पूरे 50,000 है। हैप्पी दिवाली। हमको बहुत अच्छी तरह याद है साहब जी, उसने अपना नाम हमें समर्थ दुबे ही बताया था। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके सीसीटीवी कैमरा है ये सब ठीक है? सब ये तो ठीक चल रहा है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। फुटेज देख सकते हैं अभी? हाँ बिल्कुल, मैंने फुटेज निकाल के रखा है उसका, ये देखिए, ये लीजिए जी। लेकिन इसमें इस पुलिस वालों को पहचाना ही है ऐसे? इस फुटेज में तो इसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। जी चेहरा तो सर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सर हमको बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत तेज में वो बोला था कि जिसके दुश्मन असमर्थ वो समर्थ दुबे हैं हम।
सब इंस्पेक्टर समर्थ दुबे, ऐसा कहा था सर उसने। ठीक है, हम पता लगाते हैं कि ये पुलिस वाला कौन है, लेकिन आइंदा आप बिना सोचे समझे किसी भी अनजान व्यक्ति को या पुलिस वाले को कुछ नहीं देंगे। और हो सकता है बहुत जल्द हम इस आदमी की शिनाख्त के लिए आपको पुलिस स्टेशन बुलाएं। जरूर साहब, जरूर। हम चलते हैं। जी। इंसान जब अपराध के दलदल में पैर रखता है तो कब डूब जाता है उसे खुद पता नहीं चलता। लल्लन भी लालच में इतना अंधा हुआ कि विकास के लाख समझाने पर भी वो नहीं माना और बहरूपिया बनकर लगातार लोगों को ठगने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है। लल्लन की करतूत भी कैमरे में कैद हो चुकी है। तो क्या अब लल्लन का पर्दाफाश होगा? अबे तुम पहुंचो तो वहां नुक्कड़ पे, हम आ गए, बस हम कपड़ा पहन लिया आ रहे हैं। अरे कहाँ मर गया लल्लन? ए, तुम फोन रखो, देखो आ गए वो। ये यहाँ बेटा कामचोर के अंदर अभी तू कुछ काम ना मत करना। नहीं वो नहीं क्या कर रहा तू? अब ये पता रख और वहां रखे कपड़े, जाके इस पते पे कपड़े दे के आ। हाँ जी। कामचोर। अरे भैया ये जरा ये 104 नंबर कहाँ है? ये वाला? अच्छा धन्यवाद। क्या हुआ? और तुझे सुबह लाने कहा था, तू अभी कपड़े ला रहा है? दे कपड़े। अरे सुन, कितना हुआ इसका? साहब आपसे पैसा। अरे तू भी ना, बता कितना हुआ, देता हूं मैं। 50 रुपये। ये ले। सच क्या है मुझे बताओ समर्थ। हम सच कह रहे हैं सर, हमने किसी दुकानदार से कोई पैसा नहीं लिया है। तो फिर ये जौहरी, ये बाकी के दुकानदार, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बिना बात के ये लोग तुम्हें क्यों बदनाम करेंगे? हमारे आज तक के करियर में हमने किसी से 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली है सर। हर चोट पकड़े जाने पर यही कहता है कि इसने कोई चोरी नहीं की। सर मेरी बात तो सुनिए आप। बस, तुम जैसी एक गंदी मछली ही पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब करती हैं। और अब जब तक की इंक्वायरी चलेगी, यू आर सस्पेंडेड। और सुनो, पहचान कराने के लिए तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा और बिना परमिशन के तुम ये शहर छोड़कर भी नहीं जा सकते। नाउ गिव मी योर कैप एंड गन। पुलिस की वर्दी तो बहुत ही कमाल की चीज है यार। बैठे बैठे 50,000 रुपए अंदर। देखो लल्लन, अब तक तुम्हारा हमने साथ दिया, वो दोस्ती यारी में दे दिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा। क्या हुआ बे? अरे ऐसे किसी बेचारे आम आदमी को डरा धमका के पैसे इतना हमें अच्छा नहीं लगता। अब इसमें तुम जो भी कर रहे हो ना, वो डकैती है, डकैती। अबे हम जो कर रहे हैं वो डकैती है, तो जो तुम कर रहे हो वो कहाँ है? डकैती के पैसे से अय्याशी किए हो कि नहीं किए हो? और ये जो बियर गटक रहे हो वो भी तो डकैती के पैसे से आई है। ललन भैया, हाथ जोड़ते हैं हम,
अब इसमें हमें शामिल मत करना, बस। ठीक है, एक बड़ा हाथ मारेंगे दोनों भाई मिलके, और उसके बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ललन भैया, माफी दे दो हमें, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारी बात है ना, तुम अब कान खोल के सुन लो। ज्यादा चूं चपड़ की तुमने अब, तो हम हो जाएंगे पुलिस में जमा, और वहां जाके कह देंगे कि ये सारा का सारा स्वांग ना तुम्हारा रचाया हुआ है, समझे? चलो निकलो अब। बस यह कमी रह गई थी ना कि अब घर में शराब पी के भी आने लगे तुम्हें। क्या कपड़ा पहन के रखा है, जाओ जाके बदलो इसे। जाओ, घर में भी नौटंकी करने का इरादा है का? जाओ कपड़े बदलो, जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे, बोल रहे हैं। अरे सुन भी रही हो कि नहीं हमारी बात को? देखो तो बक 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 बक, मुझे जिंदगी लश्करदारी सी औरत। मुझसे हम बोलेंगे और तुम सुनोगी, समझी? हम कम पैसा कमाते हैं, यही हमारे घर आती है ना, है? अब से हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोची होगी। ये जो मना है वो करो, जितना पैसा मना है खर्च करो, लेकिन अपना मुंह बंद रखेगी तू। हमसे कोई सवाल जवाब नहीं आते, समझी? ये है? नहीं साहब, ये नहीं है। यही आया था ना तुम्हारी दुकान पे? नहीं साहब, ये नहीं आया था। ये? नहीं साहब, ये भी नहीं। ठीक से देखिए ना इन सबको? हाँ साहब, ध्यान से देख लें, इनमें से कोई नहीं है। उस कम वक्त का चेहरा तो साहब मैं नींद में भी पहचान लूं। इनमें से कोई नहीं है साहब। राम सिंह, इन सबको छोड़ दो, आप मेरे साथ आइए। जी। सॉरी समर्थ, बेवजह मैंने तुम पे शक किया। नहीं नहीं सर, सॉरी की बात नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये बहरूपिया है कौन जो मेरा नाम लेके भोले भाले दुकानदारों को ठग रहा है। डोंट वरी समर्थ, वो जो कोई भी है, अब बहुत जल्द हम उसका इस नाटक से पर्दा उठा कर रहे हैं। क्या नाम बताया था उसने? साहब नाम तो उन्होंने समर दुबे बताया था। और कुछ बताया था उसने अपने बारे में? बोले थे कि महीना भर पहले उनकी बदली हुई है। और कभी दिखाई दिया था तुम्हें वो? नहीं साहब, फिर तो कभी नहीं दिखा वो। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, ये बात तो तय है कि कोई बहरूपिया पुलिस की नकली वर्दी पहन के और मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठग रहा है, जिससे सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरे डिपार्टमेंट की इमेज खराब हो रही है। तुम ठीक कह रहे हो समर्थ। इससे पहले कि वो बहरूपिया पुलिस की वर्दी में छिपकर किसी और बड़ी वारदात को अंजाम दे,
हमें उसे रोकना होगा। छोटो, ये ले सर, आज चाहे मेरी तरफ से। भाई, अभी स्कूल के सामने कौन सा नया पाठ पढ़ने लाए हो? कम मेहनत में ज्यादा नोट कमाने का पाठ। अब क्या इरादा तुम्हारा? इधर भी किसी को लूटोगे का? नहीं यार, यहाँ हम पैसा लेने नहीं आए हैं, यहाँ लेने आए हैं हम अपना शिकार। हाँ बेटा, आप ही है ना अक्षत वर्मा? जी। बेटा बुरी खबर है, एक आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अस्पताल में है वो, इसलिए हमको भेजा आपको लेने के लिए। पर मुझे लेने तो घर से गाड़ी आती है। बेटा मम्मी लेके गई है गाड़ी अस्पताल, इसीलिए तो हमको भेजा है आपको लेने के लिए। रुको, मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है। अरे बेटा हम कह रहे हैं ना कि हमको ऑर्डर है आपको ले जाने के लिए। अब पुलिस के मामले में ना ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। चलिए हमारे साथ। एक मिनट, आप मेरे पापा का नाम बताइए। हाँ, अब आपके पापा का जो नाम है वो, इधर आइए बेटा, एक सेकंड। छोड़ो। बैठो अंदर, जल्दी जल्दी बैठ। हेलो बेटा, क्या हुआ, गाड़ी पिक करने नहीं पहुंची क्या? वर्मा जी, प्रयास तो आपके लाडले को लेने सरकारी गाड़ी आई है। ये क्या बकवास है? कौन बोल रहे हो तुम? मेरा बेटा कहाँ है? यही है हमारे सामने, और हम बोल रहे हैं सब इंस्पेक्टर समर दुबे। और आपके लाडले जी स्कूल में नशीली दवाइयाँ बेचते हुए पकड़े गए हैं। सर आप ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? अब जो है हमारी आप बात कान खोल कर सुनिए। 4 बजे तक का टाइम है आपके पास। 10 लाख रुपए लेके बरहा पहुंच जाइए, और नहीं तो ऐसे ऐसे केस ठोकेंगे ना कि अपने बेटे के साथ साथ आप भी उम्र भर हवालात का चक्कर खाएंगे, समझे? नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। आप ये बताइए कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, प्लीज। पागल होगा? बात पुलिस स्टेशन पहुंची तो फिर हाथ से निकल जाएगी, फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन सर किसी को भी अरेस्ट करके सर पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हम तुम्हें थाने न ले जाके तुम्हारी इज्जत बचा रहे हैं, और तुम उल्टा हमें को कानून सिखा रहे हो। हैं? चलो रखो फोन और टाइम पे पहुंचना। सर बस 1.5 घंटा होगा, खाली 1.5 घंटा, और हम भी होंगे लखपति। अरे लेकिन लौंडे के बाप को तो बोला है ना पुलिस में खबर ना करे। एकदम ढीलू सिंह हो का तुम? हैं? अबे हम ही तो हैं पुलिस, और पुलिस थोड़ी बोलेगी कि पुलिस को फोन मत करना, खबर मत करना। सर उसके बाद फौरन मैंने स्कूल में फोन किया। सर स्कूल में फोन करने के बाद पता चला कि वहां पर कोई पुलिस वाला आया ही नहीं था। हाँ सर मुझे याद आया, उस फोन करने वाले ने अपना नाम भी बताया था। सर क्या नाम बताया था? समर दुबे, राइट? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला? जी मेरा नाम समर दुबे है, और आपको फोन करने वाले ने भी यही नाम बताया है, इसलिए आपको यहां भेजा गया है। दरअसल बात यह है कि एक बहरूपिया पुलिस की वर्दी पहन के मेरा नाम लेके कई लोगों को ठग रहा है, और शायद इस बार उसके लेटेस्ट विक्टिम आप हैं। लेकिन सर अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो आप उसे पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़ेंगे, पर ऐसे मुजरिम को रंगे हाथ पकड़ना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये जो कोई भी है मुझसे कहीं ना कहीं तो मिला होगा। कहीं ना कहीं तो इसने मुझे देखा होगा, पर आपको इसने पहले कहीं नहीं देखा। तो अगर मैं इससे समर्थ का पापा बनकर मिलूं
तो ये मुझे नहीं पहचान पाएगा। आप और मैं, हम दोनों ही अक्षत को लेने जाएंगे, लेकिन मैं आप बनकर जाऊंगा और आप मेरे साथ चलेंगे, मेरे ड्राइवर बनके। मैं पैसे लेके आया हूं, मेरा बेटा कहाँ है? पहले पैसे लाओ। पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे बेटे से मिलवाइए। ठीक है, जाओ ऊपर। एक सेकंड, तुम नहीं, वो तुम जाओ, देखो जाकर ऊपर। हाँ जाइए। सर, आपका बच्चा ठीक है। वहीं रुको, पैसे लाओ, पहले पैसे दो। ये लीजिए। चलो, संभाल के। रुक, ये नकली नोट है। ये पूरी फैमिली को मंतर करा देंगे, पुलिस वाले को धोखा दिया तो। अच्छा, वैसे किस आईपीसी के अंडर सबको अंदर करोगे? मिस्टर समर दुबे? पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तानता है। पुलिस वाला नहीं, नकली पुलिस वाला। और ये जो बंदूक तानी है ना, ये है असली पुलिस वाला। जिसके दुश्मन असमर्थ, वही है असली समर्थ दुबे। हमसे ज्यादा होशियारी ना बना, समझे कि नहीं? हम देखे असली समर्थ दुबे को। सब दोबारा निकलो, सब छोड़ दो, सब। वो जवान है, तुम बुढ़े हो। क्या हुआ? चौंक गए? और तुम्हें क्या लगा ये भेष बदलने का खेल सिर्फ तुम जानते हो? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। देखा लल्लन, फंस गए ना हम लोग। लल्लन, ये जो वर्दी है ना, इसे कमानी पड़ती है, क्योंकि इस वर्दी के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, जिसे तुझ जैसे लोग नहीं निभा सकते। सबको लेके चलो। नकली वर्दी और नकली पिस्तौल का खेल अब खत्म हो चुका है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और लिहाजा पुलिस ने लल्लन के साथ विकास को भी गिरफ्तार कर लिया। विकास चाहता तो पहले ही लल्लन की सच्चाई पुलिस के सामने ला सकता था, लेकिन लालच में उसने भी अपना मुंह बंद रखा, और परिणाम आपके सामने है। सही इंसान को पुलिस से किस बात का डर, लेकिन जब एक वर्दी वाला सामने खड़ा हो तो बहुत कम लोग ही उसकी पहचान पूछने का साहस जुटा पाते हैं, और यही वर्दी का वो खौफ है जिसका फायदा लल्लन ने उठाया। पुलिस का काम है जनता को एक सुरक्षित माहौल देना, लेकिन अगर इस भेष में कोई आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा है,
वर्दी का रौब दिखाकर आपको अपना शिकार बना रहा है तो सतर्क हो जाइए और जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस थाने या फिर पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दीजिए ताकि ऐसे बहरूपियों को वक्त पर दबोचा जा सके। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।